तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वीक 5 समरी लेक्चर पार्ट 3 में। और यहाँ पे हम लोग रिकर्सन और उसके एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। पर्टिकुलरली हम लोग ये 3 फंक्शंस को देखेंगे और इसमें पहले वाले फंक्शंस में हम लोग रिकर्सन के बेसिक चीजों को देखेंगे और फिर बाकी दोनों सिर्फ उसके एड ऑन एग्जांपल्स हैं। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 जो कि फंक्शंस का डेफिनेशन था और उसके बारे में समरी था उसे जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों रिकर्शन आखिर है क्या? इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट बताता हूँ। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ व्हाइल रिटर्निंग द वैल्यू, यानी कि जो हम लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं एक फंक्शन में रिटर्न की मदद से, वहां पे फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि आखिर वैल्यूज रिटर्न करो या फंक्शन रिटर्न करो, अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब एक फंक्शन को आप रिटर्न करते हैं तो वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि वो एंड हो जाता है। उसके बाद वो चीज वापस से रन नहीं होता है जब तक आप दोबारा फंक्शन को कॉल नहीं कीजिए। बट आप थोड़ा सा अगर शातिरता से काम करें तो आप उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हैं और वो एक लूप क्रिएट कर देता है बार बार उस फंक्शन को कॉलिंग का। कब तक? जब तक कोई एक बेस कंडीशन मीट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो ये बेस कंडीशन है ये रिकर्सन का हार्ट है। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो आपका रिकर्शन कभी भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप एक बेस कंडीशन बनाइए। बेस कंडीशन क्या? बेस कंडीशन आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बेस कंडीशन बना सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए होगा कि मैं फैक्टोरियल निकालूं, तो मैं लास्ट वैल्यू कहां तक जा सकता हूं? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो लास्ट वैल्यू मुझे आइदर 0 या 1 फैक्टोरियल तक ही जाना होगा। तो वो मेरा बेस कंडीशन बन जाएगा। और वो क्या करेगा? वो आपका ये हेल्प करेगा कि आपको उस लूप से बाहर आने में हेल्प करेगा। अब ये लूप एक्चुअली लूप नहीं होता, इसको एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बारे में आप पीडीएसए में ज्यादा जानेंगे, तो इसलिए अभी के लिए हम लोग इसको नहीं जानते। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मैं प्रोग्राम ले, ठीक है? सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। अब अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स होगा तो आप कैसे बोल सकते? 1 2 3 4 5, यही आपके फर्स्ट 5 नंबर्स होंगे। लेकिन थोड़ा क्लेवरली अगर हम लोग करें, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 करें या 5 4 3 2 1 करें, दोनों चीज सेम ही आती है, कुछ अलग डिफरेंस उसमें होती नहीं है। इसमें एक चीज लेकिन आप गौर कर सकते, अगर मैं से n इज इक्वल टू 5 है मेरा, तो n-1 कितना है? 4 है। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, n प्लस n-1 प्लस n-2 ऑल द वे अप टू n-n। तो ये 0 तक ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे n-1 तक ले रहे हैं। तो ये जो लॉजिक है, यही चीज हम लोग रिकर्शन के थ्रू करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे लिखने जाएंगे तो हम लोग को इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग रिकर्शन के थ्रू लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ इतने की मदद से पूरा का पूरा प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। ये फंक्शन डेफिनेशन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहला वाला ये है कि अगर आपका n 1 है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तभी हम लोग एंड कर रहे हैं काउंटिंग। तो चाहे नो मैटर वॉट एवर द वैल्यू इज, आपको n को 1 करना है किसी भी तरीके से। और ये आप कैसे करेंगे? आप n-1 जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे करते 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 n-4 जब जाइएगा, यानी 5-4 जब जाइएगा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे रेदर देन डूइंग दैट हम लोग एक लूप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रिटर्न n तो रिटर्न हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं n-1 के साथ। तो इनिशियली मेरा n 5 था, अब इस पे मैं जब करूंगा तो सम n-1 मतलब अब ये हो जाएगा सम ऑफ 4 भी 1 के बराबर है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग एल्स लूप में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? n प्लस सम इंटू 4 - 1 3, तो 5 प्लस 4 प्लस 3, ऐसे करते 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 हम लोग यहां तक चले जाएंगे। और ये तब तक रन करेगा जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाते। अब जब आप 1 पे पहुंच जाएगा तो आपको ये वाला वैल्यू मिल चुका है, ये वैल्यू रिटर्न हो चुका है, तो ये आप इसमें ऐड करेंगे। लेकिन ये वैल्यू मिला किससे था? ये वैल्यू आपको मिला था 2 से, तो फिर अब 2 का वैल्यू इस पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर 2 किससे मिला था? 3 से मिला था, तो 3 का वैल्यू ऐड हो जाएगा। 4 पे मिलेगा तो 4 का वैल्यू ऐड हो जाएगा। और फाइनली जब आप पहुंचिएगा तो 5 तो है ही, तो 5 का वैल्यू तो ऐड होना है ही। और फाइनली आप फंक्शन को कॉल कर देंगे, प्रिंट सम 10। तो ये जो 10 है ये n का वैल्यू है यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये तब तक रन करेगा जब तक ये जो 10 है ये 1 तक नहीं बन जाता, और 1 से फिर ये सारे वैल्यूज को ऐड करेगा। तो मुझे पता है कि आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो डोंट वरी, जब हम लोग इस कोड को विजुअलाइज करेंगे
रन करने के बाद तो आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्या होता है जब हम लोग इसको रन करते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसे यहाँ पे नॉर्मली रन कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर 55 आ रहा है, जो कि इंडीड अगर 5 4 3 2 1 को आप सम कीजिएगा एक साथ तो आपको 55 ही मिलेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो चलिए इसके लिए हम लोग अपने कोड विजुअलाइजर पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मली अपना पुट कर दिया है और उसके बाद रन कर रहा हूं। तो अब बस इधर देखते जाइए कि क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही है और किस तरीके से काम हो रहा है। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो आप एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि सम फंक्शन n डिफाइन हो चुका है, सम 10। तो अब ये 10 जो है ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये देखिए n का वैल्यू 10 हो गया, अब सम ऑफ 10। तो इसके बाद आप एरो रेड एरो देखते रहिएगा। इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 1 के बराबर है नहीं यहाँ पे, तो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग एल्स लूप में आ जाए, एल्स पार्ट में आ जाएंगे। देखिए एल्स पे आ गए। अब एल्स के अंदर क्या है, रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1। तो यहाँ पे ये n जो है इस पे अभी सम नहीं होगा। अब क्या होगा, n का वैल्यू देखिए चेंज हो गया, n का वैल्यू 10 हो गया। मतलब अभी के लिए हम लोग सिर्फ n को स्टैगेंट रखे हुए हैं कि नहीं अभी तक मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, मैं n से 9 तक जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको रन कर, फिर 9 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये रन होता जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नीचे नीचे जाता जा रहा है और ये वैल्यूज रखे के रखे ही रह गए, चेंज नहीं हो रहे हैं कहीं भी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए n का वैल्यू घटता जाएगा हर बार जब इस पार्ट पे रन होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज होने लगेंगी। अब n 1 के बराबर है तो यहाँ पे देखिए रिटर्न 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया तो ये वाला इसका वैल्यू मिला हम लोग, है ना, 5 माइनस 4 1, तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया अल्टीमेटली। लेकिन अब ये 1 किससे आया था, 2 से आया था। 2 के ऊपर जब हम लोगों ने कोड रन किया था तब हम लोगों को 1 मिला था। तो अब ये वैल्यू एक्चुअली कितना है, 2। तो n कितना था हमारा ओरिजिनली, 2। 2 प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 3। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद देखिए रिटर्न वैल्यू 6 हो गया, फिर रिटर्न वैल्यू 10 हो गया, रिटर्न वैल्यू 15 हो गया, उसके बाद रिटर्न वैल्यू 21 हो गया, उसके बाद 28 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, और फाइनली ये जो 9 है ये किसके वजह से आया था, हमारे पास 10 हमारे पास रुका हुआ था और ये उस सम ऑफ 9 की वजह से हम लोगों को ये वैल्यू मिला है। तो अब हम लोग 10 प्लस 45 करेंगे। तो इंडिविजुअली बस इतना ही हो रहा है यहाँ पे और फाइनली आप प्रिंट कर रहे हो। तो दोस्तों मैं जानता हूँ रिकर्शन आपके लिए काफी नया कॉन्सेप्ट है, बट जो भी मैंने विजुअलाइज करवाया अभी वो सारी चीजों को अगर आप फिर से विजुअलाइज कर तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओपीपी में एक क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसा आता है और अगर आप लकी हुए आपको नहीं आया तो कुछ क्वेश्चंस आप रिकर्शन के थ्रू बनाइएगा तो बहुत ईजी होगा। हम लोग वो प्रोग्राम्स पे अब चलते हैं। दोस्तों इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर रिकर्शन कहाँ यूज होता है। तो रिकर्शन मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, रिकरेंस रिलेशन, उससे रिलेट करता है। तो जहां भी कोई चीज बार बार ऑकर हो रहा है, मच लाइक अ लूप, वहां पे आप रिकर्शन यूज करते हैं। बस एक अंतर होता है लूप और रिकर्शन में कि लूप में नेक्स्ट वैल्यू आपको मालूम होता है, लेकिन रिकर्शन में आपको नेक्स्ट वैल्यू मालूम नहीं होता, वो आप कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट of 10% on any given amount for a time of 3 years। तो देखिए होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा ये है कि जब आपका जो भी मनी है से 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज के ऊपर जब आप 1 ईयर क्रॉस कीजिएगा तो आपको 10% से इंक्रीज रेट दे रहा है तो 10% ऐड हो जाएगा, दैट इज रफली इक्वल टू 1.1। सो अगर आप इतना ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा। इसके बाद ये होगा कि इस टोटल के ऊपर फिर आपको 10% का इंक्रीज रेट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही फंक्शन बना रहे हैं। इसको बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट क्यों रिकर्शन इतना इजी कर देता है हम लोगों के लिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफ जो कि हमारा फंक्शन है, कंपाउंड जो हमारा फंक्शन नेम है, और पैरामीटर्स प्रिंसिपल एंड ईयर्स। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं एक बैंक में, और ईयर्स मतलब कितने ईयर्स के लिए चाहिए। तो हमारा जो ईयर्स है वो क्या है, 3 ईयर्स। उसके ऊपर हम लोग को कितना का चाहिए, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब खत्म होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट तब खत्म होगा जब हम लोगों का लास्ट 1 ईयर बचेगा। अब अगर मैं ईयर 1 दे देता हूं तो ये डायरेक्टली प्रिंसिपल टाइम्स 1.1% का इंक्रीज रेट दे देगा। सो दैट इज ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली 10% का इंक्रीज रेट दे दिया, आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 3 इयर्स के लिए कर रहा हूं ना। तो इसके ऊपर फिर मेरे को नहीं पता है ना कि कितना, मतलब ये कितना वैल्यू मेरे को मिलेगा, ये तो मेरे को नहीं पता। फिर इसके ऊपर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट करना है ना 10% का, दैट इज समथिंग लाइक 1.1 अगेन। तो अब सवाल उठता है ये
कि मैं इसको कोड कैसे करूं। तो rather than going 1 year 2 year 3 year, मैं सीधे बोलूंगा मैं 3 year से स्टार्ट करूंगा और इसको 1 year पे एंड करूं। तो इस बीच पे मुझे क्या होगा, मुझे ऑब्वियसली 2 year का नहीं पता है, मुझे ऑब्वियसली 1 year तक का नहीं पता है, लेकिन 1 year में कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मुझे पता है। अगर मैं 1 year तक कैलकुलेट कर सकता हूं तो मैं वापस से रिटर्न होकर के जा सकता हूं 3 years तक के सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, देखिए प्रिंट कंपाउंड 2000 3। तो इसको मैं नॉर्मली ट्राई रन कर रहा हूं, फिर हम लोग इसको विजुअलाइजर पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ईयर्स क्या है, 1 ईयर ही है ना, तो ये 3 1 के बराबर है नहीं, तो ये चीज नहीं रन होगा। अब क्या होगा, रिटर्न। अब रिटर्न क्या हो रहा है, कंपाउंड। अब ये प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल कोई चेंज नहीं कर रहा है, ईयर -1। तो ये ईयर -1 क्या कर रहा है, अब आपका पहले ईयर 3 था, तो ये अब आपका वैल्यू क्या कर दे रहा है, जब फर्स्ट रन कर रहे हैं आप, तो ये आपका ईयर 2 कर दे रहा है, और उस पे फिर आपको कितना 10% इंक्रीज, दैट इज 1.1 का आपको वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब फिर मेरा ईयर क्या है, नेक्स्ट मेरा ईयर है कंपाउंड, जो भी आपका प्रिंसिपल था से 2000, 2। अब देखिए 2 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, अगेन आप वही चीज रन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ईयर का सेकंड रन में क्या खेला हो जाता है, अब ईयर का सेकंड रन में खेला हो जाएगा कि कंपाउंड वही रहेगा, 2000 वही रहेगा, लेकिन ईयर क्या हो जाएगा 1। अब ईयर क्या हो गया 1। अब अगर ईयर मेरा 1 हो गया यहाँ पे, तो क्या ये वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू ट्रू हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न प्रिंसिपल टाइम्स ईयर। तो जो भी हमारा वैल्यू है वो 2000 टाइम्स 1.1, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपको मिलेगा 2000 टाइम्स 1.1। बट अब एक चीज देखिए यहाँ पे, आखिर आपको ये वैल्यू मिला कैसे था, 1 आप कैसे पहुंचे थे, 1 आप पहुंचे थे 2 से, तो 2 वहीं पे रुका हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू को लेना है जो भी आपका यहाँ पे है, और फिर इस पे 1.1 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हम लोगों को कंपाउंड इस वाले वैल्यू पे मिलेगा, ना कि सिर्फ इस वाले वैल्यू पे बार बार। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 आपको मिल गया, यहाँ पे आपका ये 2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि आप एक और बार जाएं, क्योंकि आपको 2 किससे मिला था, 3 से मिला था, तो 3 का मतलब क्या है, ये पूरे के पूरे को लीजिए और इस पे फिर 1.1 की। जैसे ये 1.1 किए आप, आपके पास इससे ज्यादा कुछ है नहीं, आपको 3 वैल्यू तक ही जाना था, तो आपका 3 वैल्यू तक आप चले गए और आप क्या किए, इसका वैल्यू रिटर्न कर दिए। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे रन किया, देखिए 2662.0 इतने रुपीस मेरे को मिलेंगे। अब चलिए इसको कोड विजुअलाइजर पे चल के देखते हैं कि क्या आखिर हो रहा है अंडर द हुड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया है और जैसे इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो बस आप इस एरो पे ध्यान रखिएगा और मेरे राइट हैंड साइड में जो भी है उस पे ध्यान। नेक्स्ट, कंपाउंड फंक्शन क्रिएट हो चुका है, प्रिंसिपल कॉमा ईयर्स उसका पैरामीटर है, प्रिंसिपल क्या है 2000 और ईयर्स क्या है 3। अब देखिए क्या ईयर 1 के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कंपाउंड प्रिंसिपल कॉमा ईयर्स -1 टाइम्स 1.1। तो अब प्रिंसिपल देखिए 2000 और 2 तक चला गया, राइट। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 1 तक, दैट इज गुड। देखिए ये 1 आपको ऑलरेडी मालूम है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल 2000 टाइम्स 1.1। फिर देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू कितना मिला, 2200 यानी 2200.0। अब ये हम लोगों को किससे मिला था, ये हम लोगों को मिला था 2000 और ईयर्स 2 से हम लोग 1 पे आए थे। तो 2 वेट कर रहा है मेरा ऊपर में, तो मेरे को क्या करना है, तो जो भी मेरा वैल्यू है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो था ये पहला वैल्यू था, टाइम्स 1.1 किया तो मेरे को इतना मिला। और फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो देख फिर से 3 किया तो यहाँ पे 2662.0 मिल गया। तो आई होप आप इसको समझ गए हो। तो दोस्तों ये एक छोटा सा बस आइडियोलॉजी है कि किस तरीके से आप कंपाउंड जैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को इतना सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एक और आइडिया आता है इसी के साथ, फैक्टोरियल का, को देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल काफी हद तक सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स की तरह ही है, बट विथ अ मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोल रहा हूं तो उसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट अगेन आप इसको तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 4। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि आपको कितना स्टेप करना पड़ जाएगा। बट आप रिकर्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिर्फ n माइनस 1 करके और यहाँ पे n लिख करके आप काम कर सकते हैं। इसमें एक बेस केस होता है और वो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि n का वैल्यू 1 होना है। तो यहाँ पे जो ये n है ये 1 पे एंड हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो भी आपका फंक्शन नेम है टाइम्स n माइनस 1, पैरामीटर में टाइम्स n, और ये कब तक चलेगा, जब तक
n जो है वो 1 तक रीच नहीं कर जाए। तो आई होप आप इस चीज को ऑलरेडी देख चुके हैं। सम में बस हम लोग एक एडिशनल क्राइटेरिया ये कर रहे थे कि हम लोग n प्लस दिस कर रहे थे और इधर हटा दे रहे थे। तो फैक्टोरियल में बस हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। फैक्टोरियल में हम लोग फैक्टोरियल n-1 इंटू n कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर, आप इसको इस तरफ भी ले सकते हैं n को। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इधर रखा है क्योंकि हम लोगों को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 पे जाना है, तो उस तरीके से आप रखिएगा तो ईजी पड़ेगा। मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे इसके विजुअलाइजर पर चल के देख लेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। इसे जस्ट मैंने रन किया, आप देख सकते हैं इसका आंसर 120 है। तो 5 फैक्टोरियल इंडीड 120 होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है अंडर द हुड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वापस से अपना फंक्शन पेस्ट कर दिए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये 22 स्टेप्स लेगा, दैट मीन्स ये काफी लंबा जाने वाला है। तो चलिए रन करके देखते हैं। फैक्ट n आपका क्रिएट हो गया, फैक्ट ऑफ 5। अब क्या n का वैल्यू जो 5 है वो 1 के बराबर है कि नहीं, ये नेक्स्ट स्टेप में चेक हुआ। नहीं हुआ तो एल्स रिटर्न फैक्ट n-1 इनटू n। तो n हम लोग ऐसा का ऐसा ही रहने देने वाले हैं। n का वैल्यू जस्ट यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, तो फैक्ट ऑफ 4 हम लोगों को मिल रहा है क्या, अगेन फैक्ट ऑफ 3 दे रहा है। फैक्ट ऑफ 3 क्या दे रहा है, फैक्ट ऑफ 2 दे रहा है। और फैक्ट ऑफ 2 क्या दे रहा है, फैक्ट ऑफ 1 दे रहा है। फैक्ट ऑफ 1 आपको क्या दे रहा है, 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्योंकि n का वैल्यू 1 हो चुका है, तो यहाँ पे आपको वो रिटर्न कर रहा है 1। अब 1 किसकी वजह से हुआ था, 2 की वजह से। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो 2 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, और 3 4 की वजह से है तो 4 इंटू 6 24 हो गया। 4 जो था वो 5 को रोक के रखा हुआ था, तो हम लोग जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 5 120 होता है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट 120 मिल रहा है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीक 5 समरी लेक्चर पार्ट 1 2 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हमने रिकर्शन के बारे में देखा और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रिकर्शन क्यों जरूरी है और कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करता है। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी फंक्शंस हमने बनाए वो सारे के सारे को आप रीप्रैक्टिस कीजिए। ये हो सकता है कि आप लोगों से कुछ बोलें कि पीपीए आपने क्यों नहीं बताया, तो डोंट वरी, हम लोग पीपीए भी करेंगे और स्पेसिफिकली कुछ ओपीपी के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले डिक्शनरी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।